नापुशर एक बार फिर एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक सम्मेलन का गवाह बना। और ये जुल्म काय की वजह से है, जिहालत की वजह से है। इसलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहली जो आयत नाजिल की है वो कौन सी आयत है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। दोस्तों, मैं आपके साथ आपका दोस्त सैयद जावेद और आप देख रहे हैं सच 24 चैनल। जमीयत उलेमाए हिंद महाराष्ट्र की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों से उलेमाए संगठन के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य केवल धार्मिक चर्चा तक सीमित नहीं था, बल्कि देश और समाज से जुड़े समकालीन मुद्दों पर विचार विमर्श करना भी था। मैं आपको कानपुर का वाक़या सुनाता हूँ। मौलाना सिद्दीक साहब बांगी नज़रुल्लाह कदऊ के दायरे के उस्ताद, मौलाना मंजूर साहब दुबादा के उस्ताद हैं। उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था हाईलाइट कानपुर में। मैं देखने गया, देख के लौट रहा था तो एक बड़ी खुशहाल पढ़ी लिखी फैमिली है और उसमें एक मरीज तड़प रहा है। मैं मजमे को चीर के अंदर गया तो वो बहुत बेचैन थे। कोई सर दबा रहा है, कोई पीठ ठोक रहा है। मैं करीब गया तो उनका लड़का मुझसे कहता है कि वो कोई है क्या? वो कह नहीं पा रहा, वो है क्या? कोई जो फूकते हैं। मैंने कहा जी, मैं खुद हाफिज़ कुरान हूँ और प्लीज़ मेरे पिताजी को आप फूक दीजिए। मैं आगे बढ़ा, मैंने उनको फूका, पानी मंगा कर दिया, इस पानी को पिलाना, सर पे हाथ फेरा, सलाम किया, लौटा। गेट तक पूरा खानदान छोड़ने आया है, उसको पैर छुए। वो गुंजाइशें आज भी बरकरार है और बतला दूं, महाराष्ट्र के अंदर मजीद गुंजाइश है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब ने की। सम्मेलन के दौरान विभिन्न उलेमाओं ने अपनी संबोधन में कई राष्ट्रीय और सामाजिक विषयों पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने देश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR से जुड़े मुद्दों पर जानकारी साझा की और उपस्थित लोगों से कानून और संविधान के दायरे में रहकर जागरूक रहने की अपील की। इसके अलावा मस्जिदों और धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों पर भी वक्ताओं ने अपना पक्ष और चिंता व्यक्त की। सम्मेलन में समाज के सामने मौजूद अन्य चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुस्लिम युवाओं, बढ़ते नशे की समस्या, शिक्षा का महत्व, रोजगार के अवसर और युवाओं को गलत गतिविधियों से दूर रखने जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि किसी भी समाज की मजबूती उसकी शिक्षा, अनुशासन और सकारात्मक सोच से आती है। युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने की भी जरूरत है। सम्मेलन के दौरान सामाजिक एकता, आपसी भाईचारे, संविधान के प्रति सम्मान और शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश भी दिया गया। आयोजकों ने कहा कि समाज के हर वर्ग को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुधार के लिए मिलकर काम करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य मिल सके। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आए प्रतिनिधियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और सामाजिक सुधार के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। कार्यक्रम का समापन दुआ और धन्यवाद के साथ हुआ। आयोजकों ने इसे सफल सम्मेलन बताया और कहा कि भविष्य में भी ऐसे संवाद जारी रहेंगे ताकि समाज के सामने मौजूद चुनौतियों पर रचनात्मक चर्चा हो सके। जमीयत उलेमा हिंद का जो आज नागपुर में जो सम्मेलन हुआ है, तो इसका मेन पॉइंट्स क्या थे? किस चीज़ को लेके आप आज का सम्मेलन को आप सफलतापूर्वक? हमारी तंजीम जिन कामों को करना चाहती है उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग 4-6 महीने में पूरे स्टेट में किसी एक जगह जमा होते हैं। इससे पहले हम लोग मालेगांव में जमा हुए थे, आज यहाँ जमा हुए हैं। दिसंबर में हम पूना में जमा होंगे। तो हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, वर्कर लोग हैं, एक्टिव वर्कर हैं, उनको ले करके हम लोग अपने प्रोग्राम की आइंदा की रणनीति क्या करना है, क्या आज़ाम है, क्या इरादे हैं, वो तो तजवीज़ें आपके सामने आई हुई हैं। तालीम को आम करना है, भाईचारे को आम करना है, समाज सुधार भी करना है। और इस वक्त जो मौजूदा हालात में SIR चल रहा है उसमें हम उन लोगों को सपोर्ट करें जिन बेचारों को फार्म भरना नहीं आता है। BLO को हम सपोर्ट करके इज्जत दे के बैठा लें, महल्ले को जमा करें और 29 तारीख से पहले सब लोग अपने फार्म भर के जमा कर दें। दोस्तों, आपकी सम्मेलन और इसमें उठाए गए मुद्दों पर क्या राय है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।